बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कौमी असम्बली में माली साल 2020-21 का वफाकी बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर में कहा कि महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन्स पर टैक्स कम किया जाएगा। रिक्शा, मोटरसाइकिल, रिक्शा और 200 सीसी की मोटरसाइकिल पर एडवांस टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। जीनियाती बीमारी में मुब्तला बच्चों के दरामदी फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें कम होंगी। आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। सीमेंट की कीमतें भी नीचे आएंगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना स्कूल फीस अदा करने वाले नॉन फाइलर्स बल्कि अब 100% टैक्स अदा करेंगे। इंपोर्टेड सिगरेट्स, सिगार और तंबाकू महंगे होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स पर भी टैक्स बढ़ाया जाएगा। डबल केबिन गाड़ियां रखने वालों से भी टैक्स लेने की तजवीज़ शामिल की गई है। नए माली साल के बजट का हजम 7,295 अरब रुपए है। तरक्याती बजट का हजम 1,324 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। विफाक के लिए 650 अरब रुपए, जबकि सूबों के तरक्याती बजट की मद में 674 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अवाम दुश्मन बजट करार देते हुए विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। ये बजट सिर्फ PTI के फाइनेंसेस और मफाद परस्तों को नवाजने के लिए बनाया गया है। आइंदा IMF इजलास से पहले हुकूमत मिनी बजट पेश कर देगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि ये बजट आवाम नहीं पाकिस्तान दुश्मन बजट है। वो जियो न्यूज़ से बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने विफाकी बजट पर तनकीद की। मुलाहिजा कीजिए। ये कोई खास बजट नहीं है। मेरी आपको वाज़ेह प्रेडिक्शन ये है कि ये हर 3 महीने रोलिंग बजट निकालेंगे। ये एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है जो इन्होंने IMF के साथ बैठ के की है। ये इस वक्त लोगों को जॉबलेस कर रहे हैं जब इनको रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। सिर्फ इन्होंने नंबर्स आगे पीछे किए हैं। ये किसी की दोस्त बजट नहीं है। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान कहते हैं कि नया टैक्स ना लगाने के दावेदारों ने अरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। बजट अवाम के लिए नहीं बनाया गया बल्कि IMF की ईमा पर बनाया गया है। इससे पहले बजट इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने ऐवान में हंगामा आराई की। प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली का बजट सेशन, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नून लीग के खेलदास कोहिस्तानी अवान ने प्ले कार्ड्स ले आए और अपोजिशन अरकान में तकसीम कर दिए। मुशीर खजाना हम्माद अजहर ने बजट तकरीर शुरू की तो अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस मौका पर कान पड़ती आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की बजट तकरीर जारी थी कि अपोजिशन अरकान अवान से वॉकआउट कर गए। स्पीच की है वज़ीर ख़ज़ाना ने, ये तो बिल्कुल झूठ का पलंदा है। इकॉनमी जो तबाह हो चुकी है उसके मतलब कोई जो है इन्होंने बेहतर जो है वो प्लानिंग पेश नहीं की। हमने पहले ही कहा था मुल्क वैसी माशी तौर पर तबाह इन्होंने कर दिया है। अब इनको बहाना जो है कोरोना मिल गया। अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने के लिए उन्होंने सारा मलबा कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने इत्मीनान से अपनी तकरीर मुकम्मल की, जिसके बाद स्पीकर असद कैसर ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। विफाकी बजट में टैक्स दहिंदगान के लिए स्कूल फीस पर टैक्स की शर्त खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स ना दहिंदगान से स्कूल की 2 लाख से जायद सालाना फीस पर 100% टैक्स लेने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी बजट में भारी फीस लेने वाले तालीमी इदारों पर 100% से ज़्यादा टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। स्मार्ट स्कूल्स और मदारिस निज़ाम में इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इस्लामाबाद ऐवान सनत और तिजारत ने माली साल 2020-2021 का बजट खुशाइन करार दिया है। कहा कि कोरोना वायरस के बाइस सनत शदीद मुश्किलात का शिकार थी। रिलीफ मिलने से महंगाई में कमी होगी। मजीद कहा, बरामद कुनंदगान ने हुकूमत से बरामदी सनत के लिए मराहत देने का मुतालबा किया।
छोटे ताजिरों ने कहा, रिलीफ और टैक्स फ्री बजट के नाम पर ताजिरों को कोई रिलीफ नहीं मिला। और विफाकी बजट सेनेट में भी पेश कर दिया गया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गई। हुकूमत को 60,000 टन चीनी 70 रुपये फ़ी किलो पर उठाने और आवाम तक पहुँचाने के लिए इकदाम की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया गया है। खत में कहा गया है कि शुगर मिल्स अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए चीनी की इस कीमत पर रजाकाराना तौर पर फराहमी यकीनी बना रही है। चीनी की पैदावारी लागत को देखते हुए यह कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल नहीं है। रावलपिंडी से ताज़ा खबर शामिल करें, जिसके इलाके सदर कोयला सेंटर के चौक पर धमाका हुआ है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। रावलपिंडी के इलाके सदर कोयला सेंटर के चौक पर धमाका हुआ है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि हमजा शहबाज मुशर्रफ के आमिराना दौर के खिलाफ चट्टान की तरह बरसों डटे रहे और एक दहाई बाद भी इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला करते हुए हमजा शहबाज मजबूती के साथ डटे हुए हैं। हमजा शहबाज को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आपकी बेटी समाविया इन लम्हात और आगोश को याद कर रही होगी, लेकिन अल्लाह सब्र का फल देता है। मरियम नवाज ने कहा कि हमजा शहबाज, हमें आप पर फख्र है। मुल्की और गैर मुल्की रहनुमाओं और सफ़ीरों की तरफ से मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक, सेनेटर मीर हासिल बजंजो, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, तुर्क सफ़ीर और ईरानी सफ़ीर ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके उनकी अयादत की। इन शख्सियात ने शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात अहमद जवाद ने कहा कि अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल मार्क मिली ने ट्रंप के साथ अंदरूनी अमन व अमान के फैसले पर खड़े होने पर कौम से माफ़ी मांग ली। आइन और सिविल इदारों की बालादस्ती और फ़ौज की सिविल मामलात से दूरी जैसी रिवायात ने ही अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनाया। क्या हम यहाँ कुछ सीख सकते हैं? मुल्क के लिए बड़ा एजाज़। पाकिस्तानी डॉक्टर अनीता जैदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सिनफी इम्तियाज शोबे का सदर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके बाद वो इस फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का हिस्सा हैं और इसके 6 सदूर में शामिल हुई हैं। डॉक्टर अनीता जैदी बिल गेट्स फाउंडेशन में वैक्सीन डेवलपमेंट और डायरियल डिजीज़ प्रोग्राम के डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम देती रही हैं। अनीता जैदी ने अपनी मेडिकल की डिग्री आगा खान यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद बच्चों के अमराज में ट्रेनिंग और फेलोशिप के लिए वो ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना गई। कराची में माहीगीरों के बच्चों की ज़िंदगियां बचाने के लिए काम करने पर डॉक्टर अनीता को $10 लाख का एक चिल्ड्रन इनाम मिला। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली फ़र्द थी। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कोयटा, सरगोदा, राजनपुर और मीरपुर खास में एहतजाज किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में जंग, जियो और द न्यूज़ के कारकुनों के साथ चेयरमैन इनकलाबी पार्टी मुश्ताक चौधरी ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीडिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़म दोहराया। सीनियर सहाफ़ी मकसूद बर्ड, शाहीन कुरैशी और जहीर अंजुम ने भी मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग ग्रुप को हक और सच की आवाज़ बुलंद करने की सजा दी जा रही है, जबकि मीडिया की ज़बान बंदी, सच बोलने पर पाबंदी और सहाफ़ियों का माशी कत्लेआम जारी है।
क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सरगोधा में भीरा प्रेस क्लब में सहाफियों ने एहतजाज किया। सदर प्रेस क्लब भीरा शाहीन फारूकी ने कहा कि मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी काबिल अफसोस और इंतकामी कार्रवाई है। राजनपुर में प्रेस क्लब के सामने सहाफियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मीरपुर खास में तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने हाथों में कलम उठाकर जंग और जियो से इज़हार यकजहती किया। तलबा का कहना था कि जियो तालीमी निज़ाम की बेहतरी और नकल माफिया के खिलाफ हमेशा तलबा की आवाज़ बना है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने के लिए विफाक को सिफारिशात भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब के मजमूई मरीजों की निस्फ से ज़ायद तादाद लाहौर में है। बाजारों और मार्केटों में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद खतरे की घंटी बन चुकी है। वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना मरीजों के लिए इंजेक्शन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार ने बजट 2020-21 की तैयारियों के जायजा इजलास के मौके पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हक में हैं। उनका कहना था सूबाई बजट में सब्सिडी कल्चर की हौसला शिकनी और सरकारी महकमों में गैर जरूरी अखराजात का सिलसिला कतई तौर पर बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस की आज की समाअत का अहवाल बताएंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त की 36वीं समाअत। जस्टिस मकबूल बाकी ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जज एहतसाब से बालातर हैं। सब जजेस की तरफ से कहता हूं, जज एहतसाब से बाला नहीं बल्कि आम आदमी से ज्यादा काबिल एहतसाब हैं, लेकिन एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए। वफाक के वकील और साबिक वजीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि बरतानिया में जज की अहलिया के बार को खत लिखने पर जज को घर जाना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो मामला इससे कहीं बड़ा और जायदादों का है। फरोग नसीम ने पहले अदालत में मियाँ बीवी की कुर्बत के हवाले से दस्तावेज पेश की और कुरान की आयत का हवाला दिया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आप फिकही हैं ना हम। इस आयत का सियाक़ो सबक मुख्तलिफ है। यह आयत इस हवाले से नाजिल हुई जब सहाबा कराम ने रमजान में मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात की नौयत के बारे में पूछा। आपकी दलील दुरुस्त तनाजुर में नहीं, आपको पता ही नहीं कि यह आयत क्यों नाजिल हुई। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप ऐसा करके हमें खतरनाक सूरत हाल में ले जा रहे हैं। एक मौका पर जब जस्टिस उमरता बंदयाल ने पूछा कि क्या कुरान पाक में दिए गए हवाले क्या गैर मुस्लिम या हिंदू जजेस पर भी लागू होंगे, बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि हिंदू मजहब में शौहर की मौत के बाद बीवी भी शौहर के साथ जिंदा जल जाती है। इस मौका पर जजेस के तासुरात से वाज़ेह नापसंदीदगी जाहिर हो रही थी। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, वाज़ेह नहीं, हमें अपनी फॉर्मुलेशन लिख कर दें। पीर को कुछ जज साहिबान वेब लिंक के जरिए समाअत में शामिल होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि फरोग नसीम साहब, आप हमारे सवालात को बहुत अच्छा सवाल कहकर टाल जाते हैं, जवाब नहीं देते। वफाक के वकील ने कहा वो ARU के शवाहिद इकट्ठा करने, जासूसी और बदनीति के हवाले से दलाइल देंगे। मजीद समाअत सोमवार को होगी। शराय दस्तूर से नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। अपने एक बयान में कहा कि PTI हुकूमत ने मायूस कौन बजट पेश किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान इन दिनों तारीखी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कोरोना की वजह से आज हर पाकिस्तानी की जान खतरे में है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि कोरोना वायरस मुश्किल हालात में आगही के लिए केबल ऑपरेटर्स को किरदार अदा करना चाहिए। वो चौधरी जावेद की क़यादत में मुलाकात के लिए आने वाले केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ़द से बात कर रहे थे। केबल ऑपरेटर्स ने गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने उनके मसाइल के हल के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वफ़द में चौधरी मोहम्मद एहसन शाहिद, आमिर अमीन चौधरी, गुलाम जिलानी और नदीम गुज्जर शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराई की सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। दुनिया भर में कानून की हुक्मरानी के लिए काम करने वाली तंजीम वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रवां साल के लिए अवार्ड का ऐलान कर दिया है। सहाफत में गैर मामूली खिदमात पर 3 सहाफ़ियों को ये अवार्ड मिला है।
तीनों सहाफ़ियों ने स्लोवाकिया में अपनी साथी सहाफ़ी के कत्ल के बाद उसके कत्ल की तहकीकात की और हुकूमत और इदारों में करप्शन को बेनकाब किया। स्लोवाकिया में 2018 में सहाफ़ी जॉन और उनकी मंगेतर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इन तीनों सहाफ़ियों ने इस कत्ल पर रिपोर्टिंग की। उन्होंने CCTV वीडियो, मोबाइल फ़ोन्स और ऐनी शाहिदीन की गवाही पर मुश्तमिल डेटा जमा किया और उसे दूसरे सहाफ़ियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ ख़बरों में इस्तेमाल किया, जिससे स्लोवाकिया में जारी करप्शन और नाक़िस इंसाफ के निज़ाम का भांडा फूटा। इसके बाद मुल्क में बड़े मुजाहरे हुए। वज़ीर आज़म को काबीना समेत मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जबकि 13 जजेस पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात आयद हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2428 नए केसेस सामने आए हैं। 1641 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। 17 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में 11,356 टेस्ट किए गए। आज 1066 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। उधर लाहौर के मजीद 20 पुलिस अफसरान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। 1 SSP, 9 DSPs और 10 SHOs शामिल हैं। आस्ताना आलिया चोरा शरीफ के सज्जादा नशीन और आलमी चादर ओढ़ तहरीक के बानी पीर कबीर अली शाह गिलानी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा हंजरवाल में अदा की गई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुबस्सिर मिशन को याददाश्त पेश की। हुर्रियत रहनुमा यूसुफ नसीम ने कहा कि दुनिया को लॉकडाउन से अंदाज़ा हो गया कि कश्मीरी किस अजियत से गुजर रहे हैं। कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए।